भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग कैसे हो? आप लोग अपनी अपनी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है कि महाराज जी हमारी ये या इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है वो श्याम बाबा को सुना दो। हाँ, जिसने मांडी झोली आकर वो का जावे कुछ निश्चय पाकर। इस दरबार की ऐसी महिमा है, जो मांगोगे उससे पहले तैयार मिलेगा। तो श्याम बाबा के दरबार में आप अपनी कामना बोल दो भाई, जो भी आपकी कामना हो। मन की इच्छाएं तो सबकी होती है, इच्छाओं का कभी समन नहीं होता है, कुछ न कुछ मन में चलता ही रहता है। हाँ, एक बुढ़िया थी, उसके पास एक संत आए और संत ने आकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बूढ़ी हो गई है, भजन किया कर। ए बुढ़िया बूढ़ी हो गई है, भजन किया कर। उसने कहा बाबा भजन तो करूं, लेकिन अभी तो बेटे का ब्याह नहीं हुआ, कैसे भजन करूं? बुढ़िया ने कह दिया बाबा अभी तो बेटे का ब्याह ही नहीं हुआ, कैसे भजन करूं? संत चले गए। थोड़े दिन बुढ़िया के बेटे का ब्याह हो गया। संत फिर आ गए, बुढ़िया भजन कर, ए बुढ़िया भजन कर बावली। लेकिन उसने कहा अभी तो बेटे का ब्याह हुआ है, अभी तो पोता कहाँ हुआ, ये पोते का मुख देखूं। तो थोड़े दिन के बाद पोता भी हुआ। फिर संत आ गए, ए बुढ़िया भजन कर बावली, भजन कर। उसने कहा अभी तो पोता ही हुआ है, पोते का ब्याह कहाँ हुआ है। अब भाई थोड़े दिन बाद पोते का ब्याह भी हो गया। फिर संत आए, संत ने कहा बावली ये बुढ़िया मेरी बात मान ले, भजन कर। उसने कहा अभी तो पोते का ब्याह ही हुआ है, पड़पोते का मुख देना तो बाकी है। तो भाई इच्छाओं का कभी दमन नहीं होगा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए समय निकालो और प्रभु की प्राप्ति में लग जाओ, उस परम सत्ता के साथ संबंध बना लो, वही जीवन का आधार है। इस असार संसार में प्रभु का नाम ही सार है। इसलिए आपकी जो कामना है, यहां तो भागवत है। भागवत सकाम भक्ति भी देती है, निष्काम भक्ति भी देती है, सकाम संकल्प की सिद्धि भी करती है, निष्काम संकल्प की भी सिद्धि करती है। बस संकल्प में श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप अपनी अपनी कामनाएं तो लगता है बोल ली होगी, इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं महाराज जी, हम फटाफट बोल लेते हैं। और चीज में तो टाइम लगा देते हैं, कामना बोलने में टाइम नहीं लगाते हैं महाराज जी। 1 मिनट बाबा को सुना देते हैं, आते ही तो मांगना ही है बाबा से। चलो आपने कामना बोल दी, अब दूसरी बात मेरी भी मान लो। बोलो महाराज जी क्या बात माननी है? आपकी हर बात हम मानते हैं, एक बात और मान लेते हैं। तो आप अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपनी बहन बेटियों को, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, बुआ जी, फूफा जी, अंकल आंटी, जो भी आपके परिवार में और आपसे मित्रता रखे हुए हैं, सबको फ़ोन करके बता दिया करो कि भाई सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका बेटा मनुश्री महाराज बाबा श्याम के दरबार में कथा गा रहा है, आप कथा श्रवण करो। ये बहुत बड़ा पुण्य का दान तुम कर जाओगे, इतना बड़ा काम तुम कर जाओगे, शायद आपको पता नहीं है। इसलिए अपने परिवार के लोगों को, इष्ट मित्रों को, जो मिले, आपका काम कहना है, अगला माने या नहीं माने क्या फर्क पड़ना है। आपने कह दिया भैया संस्कार टीवी खोल लो, महाराज जी की कथा आ रही है आप भी सुनो, अगला खोले या नहीं खोले उसका मुकद्दर है। लेकिन आपका काम तो कहना, आप तो कह तो सकते हो, तो कह देना कि भाई संस्कार टीवी खोल लो, कथा आ रही है, श्याम बाबा के दरबार से आ रही है। और अगर रास्ते में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, फ्लाइट में चल रहे हो, फ्लाइट में ऊपर तो नहीं लगेगा मोबाइल, लेकिन ट्रेन में चल रहे हो और कहीं जा रहे हो, तो भाई मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले यूट्यूब चैनल पर सुन लो, फायदा ही फायदा है। हाँ, ये तो फायदा ही फायदा, नुकसान वाला काम तो है ही नहीं। तो आइए, और कामना जब आपने बोली होगी तो मुझे लगता है ये कामना तो आज आपने जरूर बोली होगी। 12 महीने कथा सुनते हो आप, कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा बोला करो। लेकिन अब जो आपको अपनी कामना बोलनी है,
आपको एक कामना ठाकुर से जरूर बोलनी है, ठाकुर मेरे पूर्वजों की भी मुक्ति हो, वो भव सागर से मैं जब जाऊं संसार सागर से तो मेरी भी मुक्ति हो, मेरी भी मुक्ति हो। परमात्मा से कह देना गोविंद मेरा ये अंतिम जन्म हो, मैं बार बार संसार के चक्कर में आकर नहीं भटकना चाहता हूँ, नहीं भटकना चाहती हूँ। कितनी बार आओगे, कितनी बार भटकोगे, कितनी बार लोगों को मनाओगे, कितनी बार लोगों के चरणों में रखोगे सर, कब तक लोगों से मांगे बात मानते रहोगे। बस नाता जोड़ लिया, शाम से नाता जोड़ लिया। अब ये गाएंगे, एक बाबा से नाता जोड़ लोगे तो सबसे नाता जुड़ जाएगा, तो बाबा से नाता जोड़ लोगे तो सब हो जाएगा।